तो now we start chemical bonding. In chemical bonding we will start from ionic bond, formula writing, characteristics of ionic bond, melting point, boiling point, solubility, hydration energy, hydrated radius, ionic mobility, conductivity. और यहाँ होगा लाइटिस एनर्जी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद हम फिर इसमें यहां तक आयनिक है। अच्छा, एक चीज और इसमें छूट रहा है, 6 पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर छूट गया है। 6 पॉइंट जो फजान्स रूल, फजान्स रूल, फजान्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फजान्स रूल 7 और 8 पॉइंट हम कोवैलेंट स्टार्ट हो जाएगा हमारा। 9 पॉइंट हम यहां पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। 14 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। 15 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, सिक्सटीन हम पढ़ेंगे रिजोनेंस, रिजोनेंस। 17 हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। 18 हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। कुल मिला के आपको 18 टॉपिक इसमें पढ़ना है, और ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पर जब आप वॉल्यूम में आप एक्सरसाइजेस देखोगे तो अब जैसे लेवल 1 देखो, लेवल 1 निकालो, क्लास वर्क या होमवर्क निकालो।
चलो क्या निकाले, क्लास वर्क। क्लास वर्क में जो सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एंड फॉर्मूला राइटिंग, ये यहां से। सेकेंड टॉपिक क्या लिखा हुआ है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यहां वाला लिखा हुआ है, इसी में सेकेंड टॉपिक, यहां नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, हाँ क्या है, आयनिक बॉन्ड और लैटिस एनर्जी, है ना। नेक्स्ट क्या है, फजांस रूल। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड पैरामीटर, देखो यहां वाला दिया है, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, यहां वाला। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज नोन एज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद पढ़ाएंगे। डेटिव बॉन्ड के बाद क्या है, MOT। MOT के बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कोई है लास्ट टॉपिक, नहीं, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। तो एक पॉइंट और भी लिख लो जो छूट गया है, यहाँ पर 6 स्टार डाल लो, अब नंबरिंग तो चेंज नहीं हो जाएगा, 6 स्टार डाल लो। डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। हेडिंग डालो, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब देखो, अब पीरियोडिक टेबल मैं तुमको अभी टीच किया हूं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी लगता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी लगता है, और एनर्जी ज्यादा लगने लगता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में और एनर्जी ज्यादा लगता है। तो हम कोई बॉन्ड बनेगा तो क्या चाहेगा, स्टेबल बन, कम से कम एनर्जी देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लॉस हो। समझ में आया क्या। तो अगर हम बात करें कि आयनिक बॉन्ड में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि आयनिक बॉन्ड आखिर बनता क्यों है, वाई आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म, वाई लिखते चलो, वाई आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म, आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है। सेकंड, हमारे मन में भी आना चाहिए डाउट है, पता नहीं तुम्हारे मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे मन में डाउट आता है कि हम आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ये भी आता है डाउट कि विच वन विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कौन कौन बनाते हैं, भी हमारे मन में डाउट आता है। देखिए आगे आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा और कोवैलेंट कौन बनाएगा, ये भी मन में डाउट आएगा कि हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आखिर बनता कैसे है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कौन कौन बनाता है, ये मन में डाउट आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको फोर्सफुली लाओ डाउट को, हाँ ये हमारे मन में डाउट आना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किस लिए बनाता है। तो हम देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स उठाते हैं। हम जानते हैं अल्कली मेटल को, जानते हैं, पहचानते हैं, लिथियम को जानते हैं, सोडियम को जानते हैं, हालिना के रब से हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को जानते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाग, रोय। तो हम पहले आंसर करते हैं कि हम आयनिक बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है। तो हमारा इसका सिंपल सा आंसर होगा, चलो एक एलिमेंट उठाते हैं सोडियम। तो सोडियम के आउटर सेल में
8 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहां पर ये बोला जाता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको स्टेबल माना जाता है। तो टू कंप्लीट, मालूम है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो स्टेबल होता है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सोडियम लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये भी तो काम कर सकता था कि 7 गेन कर ले, 7 गेन कर ले, वो भी तो काम हो सकता था। क्यों लूजी करके, क्यों गेन करके, क्यों नहीं? 7 गेन कर लेगा तो नहीं 8 हो जाएगा, लेकिन 7 को गेन करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसीलिए वो काम करना चाहेगा कि इसमें एनर्जी कम लगे। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज शेयर क्या करेगा? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट सोडियम लूज देयर इलेक्ट्रॉन। लूज कराने में कौन सा एनर्जी लगता है ये हम पढ़ के आ रहे हैं, तो हमें अब वो सब नहीं जानना है। अब हमें सोडियम को क्या बना देना है? केटायन बना देना है। आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम केटायन, और इसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने में कौन सा एनर्जी लगेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? तो क्या ये स्टेबल हो गया? हाँ, हाँ, चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। तो हम लिखेंगे कि सोडियम प्लस इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये बोलेगा सोडियम कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो गया है। तो यहां मुंगेरी लाल क्या करेंगे? हंसेंगे। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अरे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? यहां मुंगेरी लाल स्माइल करेंगे, किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन तुरंत मुंगेरी लाल क्या होंगे? थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोला गया है कि जिसके ऊपर चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है। तो मुंगेरी लाल जुगाड़ में लग जाएंगे। किसके जुगाड़ में? इस चार्ज को हटाने के लिए। तब अब हम कुछ एलिमेंट लेंगे जो कि राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और कुछ एलिमेंट्स होंगे राइट साइड वाले। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, क्यों आएंगी? एटी मतलब आंटी होता है। फिर कल बाहर आएगी आरती। हाँ, से टीपो। अब ये क्या करते हैं? ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब ये लूज करते हैं, तो अब ये किस मुंगेरी लाल किस जुगाड़ में लग जाएंगे? स्टेबल होने के लिए। तो ओ क्या होंगे? अब यहां से क्लोरीन उठाते हैं। क्लोरीन क्या आउटर सेल में? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज 7 इलेक्ट्रॉन, है ना? किस 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके नहीं ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो वो काम करेगा जिसमें एनर्जी कम लगेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं?
हाँ, अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, लेकिन अब यहां भी मुंगई लाल हंसेंगे, हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? लेकिन क्या होगा, मुंगई लाल थोड़ा सा नाराज होंगे, क्यों? क्योंकि Cl माइनस इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। इसीलिए मुंगई लाल थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुंगई लाल अपना जुगाड़ लगाएंगे। तो यहां पर ये भी परेशान है और यहां पर ये परेशान है। ये परेशान है क्योंकि इस पे प्लस है, और ये परेशान है क्योंकि इस पे माइनस है, और ये सब काम एक ही कंटेनर में हो रहा है। हमने हीट दिया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया होगा, दोनों परेशान हुए होंगे। अब जब दोनों को परेशानी को दूर करना है तो मुंगई लाल बोलेंगे कि दोनों को मिला दो, दोनों को क्या कर दो, तो Na प्लस और Cl माइनस, केटायन और एनायन, पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक केटायन में और एनायन में टू अपोजिट चार्जेज में क्या होता है, कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो टू अपोजिट चार्ज विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और आफ्टर अट्रैक्टिंग दोनों की परेशानी दूर हो जाएगी, और यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनते ही चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उनकी अब परेशानी दूर हो गई, क्योंकि प्लस और माइनस ने मिलकर क्या किया, बॉन्ड बनाया, और जैसे ही बॉन्ड बना होगा वैसे ही एनर्जी रिलीज हुआ होगा, क्योंकि जो मुंगेरी लाल की नाराजगी थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। तो जैसे ही मुंगेरी लाल यहाँ फिर से हंसेंगे, तो मुंगेरी लाल जैसे हंसेंगे यहाँ पे, वैसे ही तुरंत एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज। तो जब जब बॉन्ड बनता है तब तब एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। हाँ, मतलब एक्सोथर्मिक होता है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था, व्हाई आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म। तो मुझे बताओ, इसका जवाब मिला, आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि केवल ऑक्टेट कंप्लीट होना स्टेबिलिटी को नहीं बताता है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये अपना चार्ज क्या करेगा, हटाना चाहेगा, और वो भी अपना चार्ज क्या करेगा, हटाना चाहेगा। और जब हटाने के लिए दोनों क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, किसके बीच में, केटायन और एनायन के बीच में। तो इसलिए दोनों बॉन्ड का नाम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, केटायन और एनायन। क्या बॉन्ड बनाना जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक मुंगई लाल स्टेबल नहीं होंगे, बॉन्ड कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे। समझ में आ गया क्या? तो यहां पर ये बॉन्ड बनते ही स्टेबल हो जाएगा और चार्ज हट जाएगा, तो इसीलिए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात रहा विच वन विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले किससे मिलकर बनाएंगे, पी ब्लॉक के राइट साइड वाले से, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लूज होता है और ज्यादा ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है, तो पहले उस पर चार्ज डेवलप होता है, चार्ज डेवलप केटायन पे होगा, चार्ज डेवलप एनायन पे होगा, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन। अब हमें अगर आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन निकालना हो तो क्या निकालेंगे, to complete their octet one element lose their electron and become cation, and other element gain the electron and become anion, both are unstable, then cation and anion combine to each other because they have opposite charge and form one
ionic bond and energy will be released. That bond is called ionic bond. और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? केटाइन एंड एनायन. इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कोई डाउट है? और इसको आयनिक बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है? केटाइन की स्टेबिलिटी और एनायन की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि केटाइन और एनायन स्टेबल नहीं होते हैं. व्हाई आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म? टू गेन द स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन एंड एनायन. क्योंकि केटाइन और एनायन स्टेबल नहीं है. केटाइन कौन बनेगा? एस ब्लॉक. एनायन कौन बनेगा? पी ब्लॉक के राइट साइड वाले जितना नॉन मेटल होंगे. यानी आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय मेटल एंड नॉन मेटल. वन केटाइन शुड बी मेटल एंड एनायन शुड बी. पहले इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं. कोई डाउट किसी को? क्यों बनता है, कैसे बनता है? हैव यू एनी डाउट एनीवन? चलो लिखो डेफिनेशन. द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. The strong electrostatic force of attraction between two opposite charge ions, between two opposite charge ions, between two opposite charge ions, which are formed due to transfer of electron, transfer of electron from one atom to another atom, from one atom to another atom is called ionic bond, is called ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट लिखेंगे, पॉइंट डाल के लिखना. जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, generally ionic bond is formed between metal of group 1 and 2, between metal of group 1 and 2 and non-metal of group, and non-metal of group, and non-metal of group 16 and 17, 16 and 17. तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल, ग्रुप नंबर 1 और 2 और 16. और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन. तो ये भी लिख लो. इन आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल, complete loss by metal and complete gain by non metal. तो इसमें complete loss और gain होता है. तो मुझे बताओ कि एक ने लॉस किया और एक ने गेन किया और दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? और दोनों काम एक ही बार में हो रहा है. इसका मतलब है क्या है? रेडॉक्स. तो लिख लो, क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज ए रेडॉक्स प्रोसेस. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज ए रेडॉक्स प्रोसेस.
formation of ionic bond is a redox process because one atom undergoes oxidation, because one atom undergoes oxidation, one atom undergoes oxidation and another one undergoes reduction, and another undergoes reduction. नेक्स्ट लिखना, द मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी, द मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ आयनिक बॉन्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ आयनिक बॉन्ड इज 3, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है। 3 से ज्यादा लूज क्यों नहीं होगा? एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा ना। हाँ, इसीलिए ज्यादा लॉस 1 या 2 का होता है और गेन 1 और 2 का होता है। उससे ज्यादा जब ऊपर जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनने लगेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनने लगेगा। क्लियर हो गया ना? आयनिक बॉन्ड के मेटल और किसके बीच में बनेगा? नॉन मेटल। एक लॉस होगा, दूसरा क्या होगा? गेन। ठीक है, तो केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। तो नेक्स्ट हम कल लिखवाएंगे आपको एग्जांपल्स कि कौन कौन आयनिक बॉन्ड है। ऐसे भी एग्जांपल्स तुम बना सकते हो। एक अल्कली मेटल लो और हाइड्रोजन लो, जो कि कल हमने लिखा था जब हम किससे रिएक्शन करवाए थे? हैलोजन से अल्कली मेटल में। तो वहाँ आयनिक बॉन्ड ही बनता है। आयनिक बॉन्ड कौन सा, अल्कली मेटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक। लेकिन इसमें लिथियम और बेरिलियम कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। तो हम उसके बारे में अब कल डिस्कशन करेंगे। फिर हम कल पढ़ेंगे आपको फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर फेवरेबल फॉर केटायन एंड एनायन। फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ओके, देन लैटिस एनर्जी, देन फजान्स रूल।